मोदी जी की तपस्या में आखिर कौन सी कमी रह जाती है कि वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर उनका विरोध ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे सरकारों और प्रधानमंत्री का काम होता है लोगों को रोजगार देना, ना कि उनसे रोजगार छीनना। लेकिन हमारे नए भारत में ये सब कुछ हो रहा है। मोदी जी की रैली में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग रोज कमाकर रोज खाने का इंतजाम करते हैं, उनके रोजगार को भी रैली के लिए बंद करवा दिया जाता है। फिर भी जयकारा लगाइए कि अच्छे दिन है और मोदी जी गुजरात के सूरत में रैली करने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी की सभा के लिए जो बैरियर लगाए गए थे, जिससे लोगों का रोजगार ठप हो गया है, उनसे आजिज आकर लोगों ने आखिरकार उनको हटाकर फेंक दिया है और सीधा सीधा विरोध करना शुरू कर दिया है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे गरीबों के रोजगार पर, उनके पेट पर लात मारी जा रही है सिर्फ और सिर्फ रैली के नाम पर। वीडियो देखिए। इस वीडियो को किसकी तरफ से शेयर किया गया है वो भी आपको बता देते हैं और शेयर करते हुए क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर। जो ट्वीट है वो चिराग पटेल की तरफ से शेयर किया गया है और ट्वीट करते हुए इन्होंने जो लिखा है वो देखना बेहद जरूरी है। ट्वीट करते हुए लिखा गया है, आज सूरत में मोदी की रैली के दौरान सड़क पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं जिससे लोगों का धंधा रोजगार ठप हो गया था। आज उन जागरूक लोगों ने बैरिकेड खोल दिए और पूर्ण तरीके से विरोध किया है। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो है मोदी जी ने तो इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि हर साल 2 करोड़ भैया रोजगार देंगे और इसका वादा भी बखूबी किया गया, लेकिन यहां पर तो मोदी जी की सभा के लिए लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। देना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ मजाक लग रहा है। आपको बता दें कि आज गुजरात में एक के बाद एक कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड रैली रहने वाली है वो मोदी जी की है, क्योंकि मोदी जी की सभा में कहीं कुर्सियां खाली मिल जाती हैं, कहीं लोग विरोध करने लग जाते हैं, कहीं बैरियर तोड़ दिए जाते हैं। इसके जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो उनकी रैली के दौरान वायरल हो जाती हैं। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन का काउंटडाउन 3, 2, 1 ये वाला चल रहा है और ऐसे में चुनाव प्रचार बिल्कुल आखिरी दौर में है। आखिरी दौर में सारी की सारी जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। तीनों दल यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अब गुजरात में डेरा डाल चुके हैं। पीएम मोदी सूरत तो केजरीवाल का जामनगर में रोड शो होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नर्मदा जिले में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और 1 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को जब पहले चरण का चुनाव होगा उससे 1 दिन पहले ही वहां से वापस आएंगे और इस दौरान 7 रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सोचिए, ये आलम है गुजरात का, उस गुजरात का जिस गुजरात के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा जाता है। पूरे देश को बताया जाता है कि गुजरात का एग्जाम्पल देखिए, गुजरात में हमने ये फैक्ट्री लगवाई है, गुजरात का उद्योग देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। उस गुजरात में महज 2 दिन में पीएम मोदी को 7 रैलियां करनी पड़ रही हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी रविवार शाम करीब 5 बजे सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से ही उनका काफिला करीब 28 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 8 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। इसके लिए अलग अलग जगहों पर पीएम के स्वागत पॉइंट बना दिए गए हैं। वहीं 7 बजे पीएम अब्रामा मैदान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। लगभग हर जगह बीजेपी के समीकरण जो है किस तरीके से टूटे हुए हैं, कोई नहीं जो है इससे इनकार कर सकता है, सबके सामने है। लेकिन एक जगह छोड़कर, वो जगह है गुजरात की डायमंड सिटी यानी सूरत। यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर सारी ताकत पीएम मोदी लगाने वाले हैं इन अपने दौरों के बीच में। सूरत बीजेपी का गढ़ वैसे माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने इस गढ़ में डर सता रहा है। इस डर की वजह है सूरत की 12 में से 6 सीटों पर पाटीदार वोटों की नाराजगी। जी हां, इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने राज्य से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेताओं को मैदान में उतार दिया, लेकिन पूरी तरह से कामयाब हो नहीं पाए। अब आखिरी कोशिश के तौर पर प्रधानमंत्री खुद सूरत के मैदान में उतरने वाले हैं कि भैया शायद इससे ही कुछ भला हो जाए।
इसके तहत पीएम मोदी सूरत में जो है पहली बार रात गुजारेंगे। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पीएम मोदी सूरत में रुके हो, जबकि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन पहली बार पीएम मोदी सूरत में रुकने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बात की जाए तो पीएम मोदी सूरत के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करके बाजी पलटने का मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सर्किट हाउस में वो कई पाटीदार नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार सूरत में होने वाली जनसभा से पहले ही डोर टू डोर प्रचार भी कर सकते हैं, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये डोर टू डोर कैंपेन सूरत के गोकुल धाम सोसाइटी के पास किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पाटीदार नेता यहीं रहते हैं। ऐसे में पीएम गोकुल धाम सोसाइटी के कुछ घरों में जाकर पाटीदार समुदाय की जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की रणनीति जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि असली खेल रात को सर्किट हाउस में पीएम की पाटीदार नेताओं के साथ मुलाकात से तय किया जाएगा। भाजपा और पाटीदार समाज के बीच जो मनमुटाव है उसके हालात पाटीदार आरक्षण के बाद बने हैं। इसके बाद से ही बीजेपी पाटीदारों को मना नहीं पाई है, और इसी का नतीजा था कि करीब 1.5 साल पहले ही आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव में जोरदार एंट्री की और 27 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी 6.5 महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी थी। साथ ही आप और पीएएस पाटीदार रिजर्व एक्शन कमेटी के नेताओं के बीच भी बैठकें होने लग गई हैं। बीजेपी को यह लगने लग गया है कि पीएएस और पाटीदार वोटर धीरे धीरे आप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तब से ही भाजपा ने पाटीदार समुदाय को मनाने के लिए सीआर पाटिल, हर्ष सांघवी जैसे क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतार दिया, लेकिन जिस तरह से उनको कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। इसीलिए अब सीधे मोदी जी का जो दौरा है वो गुजरात में हो गया है। सूरत में जाकर डेरा जमा लिए हैं मोदी जी, और वहीं से सीधा सीधा वो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे और लोगों से जो भी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, वो सब दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है, जो उन्होंने पंजाब के लिए भी की थी, अगर वो सच हो जाती है तो सारा का सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बीजेपी की तरफ से जो इतनी मेहनत की गई है वो अगर सच हो जाता है तो पूरी तरह से बीजेपी अपने ही गढ़ में हार जाएगी। ऐसा सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला शुरू हुआ है वो अभी यहाँ पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।